बढ़ाते हैं और सीधा आपको सरहदी जिला पुंछ लिए चलते हैं, जहां पर रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से अब तक कार्रवाइयां की जाती रही हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर यूनिट काम करता रहा है। इस वक्त फिर से कार्रवाई की खबरें हैं और बड़ी और अहम तरीन खबर इस वक्त यह है कि एसआईए की जानिब से पुंछ के अंदर कार्रवाई इस वक्त की गई है और ये कार्रवाई उस इलाके के अंदर जहां पर बताया जाता है कि एक मकामी शहरी है जिसके मुतालिक कुछ शिकायत थी। मोहम्मद हफीज़ इसका नाम बताया जाता है, उमर कॉलोनी कनुइया पुंछ का रहने वाला है। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब छापेमारी हुई हफीज़ घर पर मौजूद नहीं था। अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक आप देखेंगे मुमकिन है कि कार्रवाई शायद ड्रग्स से रिलेटेड केस में हो और सरहद पार से जब ड्रग्स लाने की बात हुई थी तो कई लोग जिले में इस तरफ भी यानी बॉर्डर बेल्ट जो है वहां पर भी गिरफ्तारियां पिछले दिनों हुई थी और उसके बाद हमने देखा साथरा से लेकर उन एरियाज तक गिरफ्तारियां हुई जो लोग इस तरह के केसेस में या पर्टिकुलरली ड्रग्स वाले केस में मुलव्विस पाए गए थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई आज सुबह सुबह की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का अमला साथ है अभी तक की जानकारी के मुताबिक, लेकिन जिस शहरी के घर पर छापा मारा गया है उसके मुतालिक जानकारी यह है कि वो घर पर मौजूद नहीं था। सनी शर्मा के पास भी चलेंगे, पुंछ से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो एसआईए की जानिब से ये कार्रवाई पहला ऐसा मौका नहीं है। पिछले 8 महीनों के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकामात रहे हैं जहां पर एसआईए की जानिब से छापेमारी कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं और मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों से पूछताछ की जाए, गिरफ्तार की जाए। आपको याद होगा कि रफीक नाम का एक शहरी इससे पहले गिरफ्तार हुआ था जिससे पैसे मिले और ये भी पता चला कि इन लोगों की जानिब से या इस शख्स की जानिब से इस इलाके के अंदर या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सरहदी बेल्ट है जहां पर कई लोग सरहद के पास जब फायरिंग भी हुई थी, जख्मी भी हुए थे, आपको याद होगा, जिनसे मंशियात बरामद हुई थी। तो क्या उस ग्रुप के साथ बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें तलाशने की एक कोशिश हुई और आज जाकर इस वक्त जो डिटेल्स मिल रही हैं सन्नी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पुंछ से। चलिए सन्नी के पास सीधा चलेंगे, हमारे साथ पहुंचते हैं। सन्नी बताइएगा ये जिस शख्स के घर पर छापेमारी हुई है कौन है और किस केस रिलेटेड ये कार्रवाई सुबह सुबह हुई है? 6 बजे के लगभग कनुइया के उमर कॉलोनी है, वहां पर एसआईए ने जो है वो रेड की है और आपको बता दें हाफिज के घर पर ये रेड जो है वो की गई है और इससे पहले भी हाफिज के घर पर जो है वो रेड की गई थी 1 साल पहले और वहां से भी वो भाग निकला था और देखने को ये आया है कि आज भी वो घर पर नहीं मिला है। एसआईए की टीम सुबह सुबह जो है उमर कॉलोनी में पहुंची थी और पूरी तरह से घर को घेर कर जो है वो उसे हिरासत में लेने की जो है वो कोशिश की गई थी, पर आज भी वो हाथ नहीं लगा है, आज भी वो वहां पर नहीं था और वहां से एसआईए की टीम जो है वो वापस आ गई है। पहले भी हमने देखा था कि जब इसके घर पर जो है वो रेड की गई थी तो ये वहां से अच्छा सनी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन है ये शख्स जिसके घर पर एसआईए दूसरी बार गई है और दूसरी बार भी वो नहीं मिला? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या पुलिस के रोजनामचे में या उनकी शीट में कोई नाम है इसका, वांटेड है, क्या है, कौन है ये आदमी जिसको इस तरीके से पुलिस ढूंढ रही है? जी गौहर, आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार है और उमर कॉलोनी में रहता है और ये जो है किसी गांव का रहने वाला है और कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर उमर कॉलोनी कनुइया में जो है इसने घर बनाया है और पिछली बार भी हमने देखा था जब इसके घर पर एसआईए की टीम पहुंची थी तो वहां से ये भाग निकला था, पर इसके परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई थी। पर आज घर पर जो है वो लाग लगा हुआ नजर आया और एसआईए की टीम इस समय वापस आ चुकी है। यानी आज अब की बार जब एसआईए की टीम गई वहां ताला लगा हुआ था और कोई भी वहां उनके घर में मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल आसिफ, आज जब सुबह एसआईए की टीम 5 बजे वहां पहुंची तो घर पर बताया जा रहा है कि ताला लगा हुआ था और घर पर कोई भी नहीं था। कई देर तक एसआईए की टीम वहां जरूर रुकी है पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि घर के बाहर और अंदर जो है वो ताले लगे हुए हैं और एसआईए की टीम जो है वो वापस आ चुकी है। अच्छा, आपको क्या इस बात की इत्तला मिली है कि कौन है ये शख्स? ये कब से यहाँ घर पे ताला लगा था? क्या आज सुबह ही ताला लगा या पिछले कई दिनों से ताला है? और अगर ये वही मकीमी है, लोकल है वहाँ का, तो क्या और डिटेल्स इस सिलसिले में अभी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरह की इस तरह की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और आपको बता दें जिस तरह से यही बताया जा रहा है कि रात से ही इस घर पर जो है वो ताला लगा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सनी डिटेल्स देने के लिए। तो जिस शख्स के घर पर तलाशी के लिए पुलिस पहुंची थी, एसआईए की टीम पहुंची थी और अभी जो जानकारी मिल रही है
कि ये घर जो बता रहे थे कन्हैया के अंदर और गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर इस शख्स ने बनाया है और मोहम्मद हफीज़ इसका नाम बताया जाता है और उमर कॉलोनी कन्हैया का रहने वाला है। मौके पर मौजूद नहीं था। ये दूसरी मरतबा एसआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है बकौल हमारे नुमाइंदे, लेकिन आज भी हाथ नहीं लगा है। लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है या अभी तक जो ज़राए से कंफर्म हो रहा है कि जितनी भी छापेमार कार्रवाइयाँ शहर के अंदर हुई हैं, शहर के बाहरी इलाकों में हुई हैं, कन्हैया के अंदर हुई हैं, ज़्यादातर जो ऐसी केसेस थे जो ड्रग्स रिलेटेड थे या फिर कई लोगों को पैसा इल्ज़ाम ये थे कि सरहद पार से आया और मंशियात को आगे पहुंचाने की कोशिश करती या सप्लाई चेन के तौर पर वो काम करते रहे। तो मुमकिन है कि उन्हीं में से शायद एसआईए की तरफ से मजीद कार्रवाई इसमें के हवाले से बात सामने आएगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल मोहम्मद हफीज़ एसआईए के हाथ नहीं लगा है। डिटेल्स ये हैं कि एसआईए वापस लौट चुकी है।